हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 74 और सबसे पहले डेट, अपना नेम, क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया पार्ट फर्स्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो आपको दो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, एक्सट्रैक्ट ए एंड एक्सट्रैक्ट बी। ठीक है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट आप देखेंगे, मीन्स ये पैराग्राफ है, आपको इसे रीड करना है। आफ्टर दिस इससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर करना है। ठीक है, 20 to 30 वर्ड्स और 40 to 50 वर्ड्स में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है इनका आंसर करना है। बाकी इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। देन क्वेश्चन नंबर बी जो है, इसको आप बी जो है आपका एक्सट्रैक्ट, इसको रीड करना है और इसमें भी आपको फर्स्ट सेकंड में ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है। देन आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दिए गए, इसको 30 to आप देख सकते हैं 20 to 30 वर्ड्स में थर्ड का आंसर करना है आपको और 40 to 50 वर्ड्स में फोर्थ का आंसर आपको देना है। देन इसके बाद सेकेंड पार्ट दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, सो इसमें आपको 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। चलिए जब ये क्वेश्चन समझेंगे तब हम इसका आंसर भी देखेंगे। इससे पहले हम एक्सट्रैक्ट रीड कर लेते हैं। सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट आपको जो गिवन है, इसमें बोला गया है, एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. So यहाँ पे 16 साल की उम्र की बात हो रही है कि 16 साल की उम्र में सभी लड़कियां जो गांव की हैं सभी ऑलमोस्ट मैरिड हो चुकी हैं या उनकी शादी हो रही है। ठीक है, इस एज तक आके लड़कियों की शादी कर दी जाती है। बट यहाँ पे संतोष जो है, ठीक है, इनके ऊपर भी ये प्रेशर है कि वो भी इस एज तक शादी कर ले। और किसका प्रेशर है? उनके पेरेंट्स का। पेरेंट्स पे प्रेशर कहाँ से आता है? सोसाइटी से। सो यहाँ पे संतोष के पेरेंट्स भी चाहते हैं उसकी फ्रेंड्स की तरह और जो विलेज की गर्ल्स हैं उनकी तरह उनकी बेटी की भी शादी हो जाए 16 की एज में। अ मैरिज एज अर्ली एज डैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। तो उनके दिमाग में क्या है कि जो शादी है ये ज़रूरी है और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है जो लाइफ में होनी चाहिए। अ मैरिज एज अर्ली एज डैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। सो यहाँ पे उसके माइंड में एक ही चीज़ बार बार डाली जाती थी। शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. So यहाँ पर संतोष ने क्या कहा? संतोष यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है कि मुझे शादी नहीं करनी है और वो क्या चाहती है, वो प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है। सो उसने और लड़कियों की तरह प्रेशर में आके शादी करने की जगह पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और उसने क्या किया, दिल्ली में अपना नेम एनरोल करवा दिया स्कूल में जिससे वो पढ़ाई कर सके आगे। आफ्टर दिस जब उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम तुम्हें पे नहीं करेंगे, तुम स्कूल में नाम तो लिखवा सकते हो बट पढ़ नहीं सकते विदाउट फ़ी। ठीक है, अगर आप पे नहीं करेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे? सो यहाँ पे संतोष ने पार्ट टाइम जॉब करनी भी शुरू कर दी कि जो भी वो अर्न करेगी उससे वो अपनी पढ़ाई कर सकती है। सो यहाँ पे उसके पेरेंट्स मजबूर हो गए अपनी बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे समझा कि संतोष अगर वो करना चाहती है तो वो करके ही दिखाएगी, सो वो उसका साथ दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स एंड में एग्री हो जाते हैं और मान जाते हैं कि हाँ, अगर वो चाहती है तो वो कर सकती है और उसे हमें पढ़ने देना चाहिए। ओके, देन इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस है, इन्हें हम स्लाइड पर देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका एक्सट्रैक्ट बी है इसे पढ़ लेते हैं। बिकॉज आई वॉज सो यंग। अब देखिए, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट संतोष के बारे में है, दूसरा एक्सट्रैक्ट आपको जो दिया गया है मारिया के बारे में। ठीक है, ये दूसरी लड़की है, इसमें आपको नेम मेंशन नहीं किया गया बट मैं बता दे रही हूँ, ये मारिया के बारे में है। ये आपके चैप्टर से ही लिया गया है, आपकी बुक से। ठीक है, बिकॉज आई वॉज सो यंग, यहाँ पे मारिया क्या कहती हैं कि मैं बहुत
यंग मतलब बहुत छोटी थी, आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM। सो यहाँ मारिया बोलती हैं कि मैं छोटी थी इसीलिए मैं जल्दी जाके 8 बजे सो जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन at 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it। सो यहाँ वो कहती है कि बाकी जो टेनिस पीपल्स थे, मतलब अब वो यहाँ पर क्या बता रही है, वो अपने घर पे नहीं है, वो यहाँ पर गई हुई है अपनी कोचिंग्स लेने, ट्रेनिंग्स लेने, ठीक है। सो यहाँ पे वो सीख रही है खुद भी टेनिस। तो वो छोटी है इसलिए वो जल्दी आके 8 बजे सो जाती है, पर वो बाकी बच्चे जो उसके साथ वहाँ पर सीखने आए हैं, जो उससे बड़े हैं, सीनियर है वो, और जो उसके साथ के हैं, वो 11 बजे आते हैं और फिर सोते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उससे थोड़े बड़े हैं एज में। तो वो जब आते हैं तो उसे क्या करते हैं, उसे भी उठा देते हैं और वो रूम को क्लीन करने लगते हैं, साफ़ सफाई करने लगते हैं। तो वो भी जग जाती है और उसे भी ये करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती। ओके, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। अब वो कहती हैं यहाँ पे मैं डिप्रेस हूँ, बुरा मानूँ, उससे बेटर है कि मैं अपने आप को मेंटली टफ करूं, मतलब अपने आप को एक तरीके से स्ट्रांग बनाऊं। और स्ट्रांग बनाने के लिए क्या है कि उन चीज़ों को शांति से सुनूं, समझूं और उसके बाद ही रिएक्शन दूं। ये नहीं कि गुस्सा आया और उसको तुरंत निकाल दिया किसी पर, ठीक है। तो वो उस चीज़ को समझती थी और वो कुछ नहीं कहती थी, वो उठती थी, अपना रूम क्लीन करती थी, ठीक है, अपने आसपास का एरिया, और उसके बाद ही सोती थी। सो यहाँ पे उसे पता है उसकी नींद खराब हो रही है, लड़ने झगड़ने की जगह वो अपने आप को टफ क्रिएट करती थी कि शांति से इस चीज़ को समझूँ मैं। देन आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे वो धीरे धीरे ये भी सीखते हैं कि अपना ध्यान कैसे रखना है, खुद का ख्याल कैसे रखना है। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ ना हों और आप ऐसे माहौल में हो जहाँ आप ही के एज के बहुत सारे बच्चे हो और आपको वहाँ खुद का ख्याल कैसे रखना है। पेरेंट्स होते हैं तो बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप ही जैसे और भी बच्चे हैं, किसी का ख्याल रखने के लिए वहाँ पे आपके पेरेंट्स की तरह कोई नहीं है। सो आप क्या करेंगे, अपना ख्याल खुद ही रखेंगे। सो वो भी ये सीखती है। आई नेवर थॉट ऑफ quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined। So कहती है कि मुझे यहाँ पता था कि मुझे कभी भी, I never thought of quitting, वो कहती है कि मुझे ये पता है कि कभी भी मुझे क्विट नहीं करना, उसका ये कभी ख्याल था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता था, बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। वेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब तुम कहीं से आते हो और तुम कुछ भी नहीं हो, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ भी नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। तो कहती है कि इसका मतलब क्या है कि आपको फिर चाहत होती है कि हाँ आप लाइफ में कुछ कर लें, कुछ पाएँ, कुछ अच्छा, कुछ अचीव करें। तो यहाँ पे उसकी भी यही चॉइस है कि वो भी एक अच्छी प्लेयर बने। आई वुड हैव put up with much more humiliation and insults than that to steady fastly pursue my dream। So वो यहाँ कहती है कि उसे पता है कि उसके साथ यहाँ पे एक तरीके से ह्यूमिलेशन या फिर बहुत सारी इंसल्ट उसे देखने को मिलेगी, बट फिर भी वो अपने ड्रीम, अपने सपने को पाने के लिए अपने पेरेंट्स से दूर एक ऐसी जगह पे अपने आप को मेंटली टफ बना रही है जहाँ पे उसे फ्यूचर और ड्रीम अपना पूरा करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इन दोनों एक्सट्रैक्ट को पढ़ा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे कि आंसर कैसे लिखना है। इसके अलावा सेकंड पार्ट भी देखेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज दिया गया है आपको। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को पानी से और सोप से बहुत अच्छे से वॉश करना है आपको रेगुलरली, क्योंकि आपको कोविड से फाइट करनी है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट के ए का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What did संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16? 16 की एज में संतोष ने क्या डिसाइड किया? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू स्टडी फर्दर। उसने सोचा कि वो आगे पढ़ाई करेगी, ठीक है, जैसा कि आपने एक्सट्रैक्ट में भी रीड किया। देन सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड बाय हर इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको ये जो एक्सट्रैक्ट गिवन है इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो उसकी तरफ से दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। सो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट है डिटरमाइंड, ठीक है, अपने काम के प्रति एक तरीके से आपको पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। देन इसके बाद है कॉन्फिडेंट एंड
रिबिलियस, ठीक है। सो यहाँ पे आपका होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड शी रिफ्यूज टू मैरी, उसने शादी से मना क्यों कर दिया था? बिकॉज संतोष यादव डिड नॉट विश टू गेट मैरिड एज such a young age, so she threatened her parents that she would never marry if she was denied proper education. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. तो यहाँ पे संतोष कहती हैं कि जब तक उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती तब तक वो शादी नहीं करेंगे, और इतनी कम एज में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से इस बात को अपनी इस बात को उनके सामने प्रेजेंट करती हैं, और एंड में उन्हें उनकी इस बात को मानना भी पड़ता है। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हाउ डिड शी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू परस्यू हर स्टडीज। सो यहाँ पे उनके पेरेंट्स कैसे मान गए थे उनकी पढ़ाई के लिए? सो संतोष थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम टू अर्न फॉर हर स्कूल फीस. Her strong sense of conviction and dedication enabled her parents to understand her passion. Thus, she made them pay for her education once again. So यहाँ पे संतोष अपने पेरेंट्स को एक तो बताती हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी शादी, और उसके अलावा वो पार्ट टाइम जॉब शुरू करती हैं, पार्ट टाइम वर्क करती हैं, जिससे उनसे जो भी अर्न करती हैं, ठीक है, वो अपनी फीस के तौर पर देती हैं। सो स्कूल की वो पढ़ाई तो करती हैं, जॉब भी करती हैं, और ये सारी चीज़ें देख के जो उनका कन्विक्शन, उनका डेडिकेशन, उनके पेरेंट्स मान जाते हैं कि वो उनकी फ़ीस पे करेंगे। देन क्वेश्चन फर्स्ट है आपके बी एक्सट्रैक्ट का, विच वर्ड डज स्टेड फास्ट नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। ठीक है, स्टेड फास्ट का कॉरस्पॉन्ड नहीं है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी है वेवरिंग, ओके। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। सो यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है, आपकी वर्कशीट में, सो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्ट है और कौन से ओपिनियन है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें आपका सेकेंड और थर्ड क्या है, फैक्ट है, और फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, ये ओपिनियंस है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड शी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आपको मारिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट बी है। सो यहाँ पे वो अपना ख्याल कैसे रखती थी। सो इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस हर, शी बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, शी लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। सो यहाँ पे एक तरीके से डिप्रेस होने की जगह वो क्या करती थी, खुद को कैसे संभालना है, मेंटली टफ बनाना है, ये चीज़ें उन्होंने सीखी और अपना ख्याल रखना सीखा। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, वाई डू यू थिंक शी डिड नॉट क्वाइट डिस्पाइट द चैलेंजेस। सो आपको कैसे लगता है कि उन्होंने क्विट नहीं किया और सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ी। सो आंसर इज, despite being harassed by her seniors, Maria did not ever think of quitting because she was firmly determined to make her dream a reality. She knew that quitting under such pressure would jeopardize her own aspirations and she would never be able to reach the top in the field of tennis. So यहाँ पे मारिया को पता था कि अगर वो क्विट कर देंगी, उन छोटी छोटी बातों से हार मान जाएंगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। सीनियर्स के द्वारा जो वो हैरेस होती थी कि रात को वो सो रही हैं और उनको उठा दिया जाता था कि सफाई करो, ठीक है। सो इन चीज़ों से वो अपने आप को एक तरीके से उन्होंने मेंटली टफ बना लिया था अपने आप को कि नहीं, इन चीज़ों से मुझे हार नहीं माननी, मुझे आगे बढ़ना है और मैं आगे बढ़ूंगी, अपने ड्रीम को पूरा करूंगी। सो इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस फेस भी किए और वो आगे बढ़ी, और इसीलिए आप उनकी स्टोरी भी पढ़ रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे उन्होंने अपना ड्रीम पूरा किया। देन सेकेंड पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। इसमें आपको बोला गया, रीड द कोट बाय द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, ओके। हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन फॉर अ पर्सन विद दीज क्वालिटीज द स्काई इज द लिमिट, ओके। सो जिनको हार्ड वर्क करना है, जिनकी विल पावर, डेडिकेशन, मतलब इस तरीके का इंसान है जिसको करना है मेहनत, उसके लिए
जो स्काई भी क्या होता है, उसे भी लगता है, उसे ऐसा लगता है कि आसमान भी एक निश्चित दूरी तक है, उसे और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको इसे एक्सप्लेन करना है। कैन यू रिलेट इट विद द लाइव्स ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सारापोव एक्सप्लेन। सो आपको यहाँ पे बताना है कि जो मारिया हैं और संतोष, इनकी लाइफ में ये चीज़ कैसे आप मतलब डिफाइन करेंगे, हार्ड वर्क, विल पावर, डेडिकेशन। ओके, सो ये कैसे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 2 पेजेस पे शो किया है इसका आंसर। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं और इसमें स्किप भी कर सकते हैं 1-2 सेंटेंसेस। लाइक मैंने लिखा है आंसर, सक्सेस कम्स एट अ कॉस्ट, इट इज़ नेवर विदाउट अ कॉस्ट, यू हैव टू पे फॉर इट इन द करेंसी ऑफ डेडिकेशन, हार्डवर्क, फोकस एंड विल पावर। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, उसकी भी एक कीमत होती है, और उसकी करेंसी क्या होती है, कीमत क्या होती है, डेडिकेशन, हार्डवर्क, फोकस एंड विल पावर। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी सच्चाई और निष्ठा से उसके लिए काम करना पड़ेगा। द सेम वॉज विथ संतोष एंड मारिया Sarapova when both achieved success for themselves. Santosh Yadav and Maria Sarapova determination, passion for work, dedication and strong willpower are the main traits which made them a successful woman. Santosh Yadav and Maria Sarapova life teaches us that we can also touch the sky and achieve our goals if we are determined and honest with our work. Despite the problems and obstacles in our path, we should not lose hope and गिव आर बेस्ट। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो संतोष हैं और मारिया हैं, उनका एक तरीके से पैशन कह सकते हैं, डेडिकेशन कह सकते हैं, जिसने कभी उन्हें हार मानने के लिए कहा ही नहीं, क्विट करने के लिए कहा ही नहीं, और दोनों ही एक सक्सेसफुल वुमेन बन के उभरी हैं, जिनको आज आप पढ़ रहे हैं। सो वो कितनी सक्सेसफुल रही होंगी, तभी आज आप उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और भी लोगों ने पढ़ा होगा, इसीलिए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आप को इस तरीके से निखारा कि वो आज इस मुकाम तक पहुँचे। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, बट उनसे हार नहीं मानते। एक आशा होती है कि नहीं, हम करेंगे और आगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें अचीवमेंट मिलेगी। सो इसीलिए उन्होंने भी इतनी मेहनत की। देन इसके बाद इनके लाइफ के बारे में मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिए हैं। पहले तो उन लोगों ने क्या क्या किया ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब इस पेज में मैंने बताया है कि इन दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस था। जैसे मारिया जो हैं, ठीक है, मारिया सारापोवा एंड संतोष आर द perfect examples of two girls who reached the top of the world. However, their success was not very easy and they had to face certain difficulties. Maria's parents were very supportive, whereas Santosh's parents were opposite to Maria Sarapov's parents. Maria's parents even left their own country, Russia, in order to get Maria with the best coaching for tennis in USA. So यहाँ पे मारिया और संतोष की लाइफ बहुत अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मारिया के पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते थे, बट संतोष के पेरेंट्स उसे सपोर्ट नहीं करते थे। जब देखा संतोष के पेरेंट्स ने कि वो इतनी मेहनत करी, तब बाद में उन्होंने सपोर्ट किया, पर शुरुआत में उसे सपोर्ट नहीं करते थे। बल्कि मारिया के पेरेंट्स ने उसको अच्छी कोचिंग्स मिले, तो वो लोग अब रशिया से कहाँ गए थे, यूएसए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला भी गया कि ओन कंट्री रशिया इन ऑर्डर टू गेट मारिया विद द बेस्ट कोचिंग फॉर टेनिस इन यूएसए। ओके, सो मारियाज फादर वर्क डे एंड नाइट टू अर्न लिविंग एंड ऑल्सो टू पे फॉर द कोचिंग ऑफ मारिया। वो दिन रात काम करते थे, मारिया के जो फादर थे, जिससे वो अपनी बेटी को अच्छी कोचिंग दे सकें। In contrast, Santosh's parents were not very supportive to her. They were very affluent, but they did not allow her to study. For that, they did not allow her to go and pursue further education. Santosh fought for this system in her own way and even threatened her parents that she would not marry if she is allowed to गेट प्रॉपर एडुकेशन। सो यहाँ पे संतोष ने अपने पेरेंट्स को एक तरीके से डराया था कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। वो लड़ी थी, तब जाके उसको ये मौका मिला। और मारिया, उसने अपने पैशन से, उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो वो आगे बढ़ पाई। दो अलग स्टोरी हैं, पर दोनों ही सक्सेस की स्टोरी हैं कि कैसे दो फीमेल्स ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और आज वो कितना नाम कमा चुकी हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सभी आंसर्स
पूरे किए। 2 स्टोरीज़ आपको एक ही चैप्टर में दी गई हैं। हमने एक्सट्रैक्ट भी रीड किए, क्वेश्चन आंसर भी समझे और बहुत अच्छे से मैंने समझाया, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। सो इसी में अगर आप चैप्टर भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी। सो आपको स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है, ध्यान से देखनी है। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं इस चैप्टर की, ये मान के चलिए। सो आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। और हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मुदिता IAS वॉरियर नाम से है हमारा चैनल, और फ्री में आपको सभी आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके।